दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के योग का एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और वो वीडियो अभी पूरा नहीं था, तो उसी क्रम में एक दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में जो भी चीज़ें उसमें छूटी हुई हैं उसको कवर किया जाएगा। उसमें हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक संख्याओं का योग करना, विषम संख्याओं का योग करना, सम संख्याओं का योग करना, ये सीख चुके हैं हम लोग। और इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्गों का योग, घनों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों के योग, सम संख्याओं के वर्गों के योग कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे इस वीडियो में क्या समझाया गया है। आइए पहले देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक सीखा क्या। हम लोगों ने सीखा है 3 फार्मूले। नंबर 1 n×n+1/2 ये सीखा है। ये किसके लिए है? प्राकृतिक संख्या के लिए। ये सीख लिया है। नंबर 2 n², ये किसके लिए सीखा है? विषम संख्याओं के लिए। ये सीख लिया है। नंबर 3 n×n+1, ये सीख लिया है सम संख्याओं के लिए। ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग वर्गों के योग, घनों के योग, विषम के वर्गों के योग, सम के वर्गों के योग, इतना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों, कल ही एक बात हो रही थी कि बहुत सारे फार्मूले हैं जिनका इजी तरीके से डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन बहुत फार्मूले ऐसे भी हैं जिनका डेरिवेशन करने के लिए हमें उच्च कक्षाओं की जो गणित हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है, उससे जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो इस फार्मूले का हम डेरिवेशन यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूले पे आएंगे। और फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। फार्मूला है n×n+1 2n+1/6, ये फार्मूला है। n×n+1 2n+1/6 वर्गों के योग करने का फार्मूला है ये। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1² + 2² + 3², ऐसे करके भी आ सकता है। तो दोनों में से जैसे भी आया हो, हमें करना क्या है, इस फार्मूले में n की जगह पर 10 रखना है, n = 10। तो ये फार्मूला पहले देख लेते हैं। n+1 2n+1/6, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 + 1 11 और 10 दूना 20 = 21/6 हो गया। काट दिया जाएगा, 2 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 × 7 = 21 और 2 से भी काट दे रहे हैं, 2 × 5 = 10, 55 × 7, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, 3 = 38। ये हमारा 385 इसका योग आ गया। यानी 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोई संख्या दे दिया गया बीच में से। जैसे मान लीजिए कल भी हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में भी देखे थे कि अगर बीच में से क्वेश्चन आता है, बीच में संख्या आता है, रेंज आता है, तो क्या करते हैं। तो उस वही कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर भी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 10 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। 10 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी दे सकता है, 10² + 11² + 12², ऐसे करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे करके।
तो यहाँ पर दोस्तों वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। 1 to 20 पहले निकालेंगे, माइनस 1 to माइनस क्या होगा, 9 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमें निकालना 10 से है, इसलिए 9 तक घटा देंगे। जहाँ से निकालना होता है उससे एक पहले तक का घटा देते हैं। कल भी हम लोग सीख रहे थे, पिछले वीडियो में सीखा ये सब चीज़ें। तो निकालते हैं, 20 रखेंगे इसमें। ये हमारा जो फार्मूला है इसमें 20 रखेंगे, 6 है यहाँ पर। तो फार्मूले में डायरेक्ट रख दे रहे हैं यहाँ पर 20 प्लस 1 21 और 20 दूनी 40 1 41 बटे 6 माइनस 9 रखते हैं। 9 1 10 9 दूना 18 1 19 बटे 6। अब यहाँ पर चूँकि 6 बेस में आपको हमेशा मिलेगा, तो चाहे तो बेस में 6 कॉमन भी ले सकते हैं और या फिर काट लीजिए, ये हमेशा कटेगा भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कट ना पाए, हमेशा कटेगा। तो 2 तियाँ 6 10 और 3 सते 21 और यहाँ भी 2 तियाँ 6 5 और 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 चौका 28 2870 यहाँ हो गया। और ये 5 तियाँ 15 और 19 से 15 गुणा करेंगे, 19 25 95 का 5 हाथ से लगा 9 और 19 से कम 19 और 9 हो गया 28। 285 माइनस कर दिया जाएगा। गुणा चेक कर लीजिएगा, 5 15 9 135 5 13 15 एकम 15 13 28 माइनस कर देते हैं यहाँ से। 0 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 6 बचेगा, सॉरी 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 6 बचेगा। 6 में से 8 घटेगा नहीं, 16 में से 8 गया 8 हो गया। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो जब भी हमें कभी बीच में से क्वेश्चन मिलता है रेंज करके, तो हमेशा हमें ये वाला काम करना चाहिए। एक सिस्टम अपना लेंगे तो हमें जगह जगह पर नए नए मेथड नहीं सीखने पड़ेंगे। आप किताब खोलेंगे, आपको बहुत सारी किताबों में अलग अलग मेथड मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम एक मेथड सीखें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएं। बार बार हमें कॉन्सेप्ट चेंज ना करना पड़े, भूल जाता है नहीं तो ऐसे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला चेंज करते हैं, क्योंकि वर्ग वाला तो हम लोगों ने देख लिया, ये वर्गों वाला देख लिया हम लोगों ने। अब फार्मूला नंबर 2 पे आते हैं, घनों वाला देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों के योग का फार्मूला बहुत आसान है याद करना। आपको याद होगा हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला ये सीखा है, n × n + 1/2 ये सीखा है। और इसी में अगर हम स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर, तो ये घन का हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पर कि घन का फार्मूला है और उसमें स्क्वायर लग रहा है, ये याद रखिएगा। गलती से लोग घन वाले में पावर 3 याद कर लेते हैं भूल से, तो इसको याद रखिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, ऐसे ही जनरल प्रैक्टिस के लिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10 का मान n की जगह पर 10 का मान रखेंगे, 10 रखेंगे। तो 10 और बीच में एक जुड़ा है, 11/2 पूरे का स्क्वायर। और यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर करना है दोस्तों। ये बात यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इसका एक शॉर्टकट है, स्क्वायर का शॉर्टकट यहाँ पर थोड़ा सीख लेते हैं। शॉर्टकट किस चीज़ का शॉर्टकट हम सीखने जा रहे हैं, स्क्वायर का। कौन से स्क्वायर का, जिसका इकाई 5 है। इकाई अगर 5 है तो उसके लिए शॉर्टकट है।
क्या शॉर्टकट है देख लीजिए। अगर 35 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आप 25 लिखिए और 3 यहाँ पर है तो अगली संख्या 4 से गुणा कर दीजिए 12। 45 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले 25 लिखिए और 4 के अगली संख्या 5 का 4 से ही गुणा करेंगे। 75 का स्क्वायर करना है, 25 लिखिए और 7 के बाद अगली संख्या 8 है तो 8 सत्ते 56। 55 का स्क्वायर करना है तो 25 लिखिए और 5 के बाद अगली संख्या 6 है तो 6 पच्चे 30 हो गया। ये इस शॉर्टकट उसमें काम करेगा जहाँ पर इकाई 5 हो। आप इससे बड़ी संख्या का भी लिख सकते हैं। 105 का स्क्वायर लिखना है, सबसे पहले 25 लिखिए और 10 के बाद अगली संख्या 11 है, 11 दहा में 110 और ये शॉर्टकट तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 30 25। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बीच में से रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन ही लेते हैं, केवल प्रैक्टिस करना है। तो 10 से 11 से लेते हैं। 11 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। घनों का योग ज्ञात करो। तो अब इसका घन का योग ज्ञात करना है तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं लिखने की, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके क्वेश्चन के इस रूप को भी समझना है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 20 माइनस 1 से 10 इसको घटाना है। तो 1 से 20 तक का फार्मूला 20 21/2 स्क्वायर, 20 गुणे 21/2 का स्क्वायर और 10 वहाँ रखेंगे तो 10 गुणे 11/2 का स्क्वायर। हो गया, काट दीजिए। 2 दहा में 20, 21 0 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, ये भी अभी हम लोगों ने किया ही था। 21 का स्क्वायर 441 होता है। 0 को जैसे डबल 0 आएगा स्क्वायर में। आगे एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर देखते हैं ये 30 25 और इसको घटा लिया जाएगा यहाँ पर, और घटाने पर यहाँ पर आ जाएगा 41,075। ये हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर, अनावश्यक टाइम न वेस्ट करते हुए नेक्स्ट फार्मूले पर आते हैं। हम लोगों ने 2 फार्मूले सीख लिए, वर्गों के योग घनों के योग। अब हम लोग आते हैं विषम संख्याओं के वर्गों के योग और सम संख्याओं के वर्गों के योग पर। यानी अगर विषम संख्याएं दी गई हैं उनके वर्गों के योग निकालना है और सम संख्याएं दी गई हैं उनके वर्गों के योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए, अगला फार्मूला लिखने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो n तक के प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला यहाँ बनने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है इसका और बहुत सारी किताबों में मिलता भी नहीं है। तो एक पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आया, सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लगाना चाहते हैं, जो अभी हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन हैं, 2 फार्मूले हैं, उनके आधार पर, तो सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए, इसमें से कॉमन लेना चाहिए। तो यहाँ से बेस में देखें तो 2 4 6 सब कॉमन है, 2 कॉमन है सब में। तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो नीचे 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे हम लोग तो स्क्वायर सहित कॉमन आएगा।
यानी 2 का स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ गलती लोग करते हैं अधिकतर कि 2 कॉमन ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि अंदर 1 स्क्वायर बचेगा। 2 कॉमन लेने पर 1 स्क्वायर नहीं बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तब 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा। और इसी तरह से 3 का स्क्वायर होगा और इस तरह से यहाँ पर 10 का स्क्वायर बचेगा। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये स्क्वायर सहित कॉमन आएगा। ये हो गया 4 और इसका योग हम लोग इस फार्मूले से कर लेंगे, फार्मूला नंबर 1 से 10 वर्गों का योग निकाल लेंगे। 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 21 बटे 6 और इसको काट दिया जाएगा यहाँ से, 2 3 6 और इधर काट देते हैं, 2 दूना 4 3 7 21। ये हो गया 7 दूना 14, 14 कम 14 का 4 हाथ से लगा 1, 14 कम 14 1 15 और ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो 1540 हमारा उत्तर आया। ये तो हमारा एक मेथड हो गया जो जिसमें हम लोगों ने इस फार्मूले का प्रयोग किया है, लेकिन एक फार्मूला और है जिसका प्रयोग हम करके निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे विधि से, दूसरे फार्मूले से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। हालांकि ये मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है जो अभी लगाया गया था और जनरली यही लगता रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर फार्मूला और जानते हैं तो उसको लगा सकते हैं। तो n तक की प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं दोनों के वर्गों के योग निकालना है। तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 ये फार्मूला है। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करने वाली कुछ बातें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। नंबर 1 बात ये है कि ये फार्मूला है जो सम और विषम दोनों में काम करेगा, सम और विषम दोनों में काम करेगा। नंबर 1 बात ये हो गया, सेम फार्मूला। और नंबर 2 बात ये है कि यहाँ पर सम और विषम होने के बाद भी हमें अंतिम संख्या का आधा नहीं करना है। जैसे अभी तक हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि हमें 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालना होता था तो 50 का आधा 25 करते थे। यहाँ 25 नहीं करना है, यहाँ पर सीधे 50 रखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले का जो डेरिवेशन है, फार्मूले की जो प्रकृति है वो ही है ऐसी कि हमें वो काम खुद करना पड़ेगा। कोई फार्मूला वैसे बना ही है, यानी ऐसा नहीं करना है कि आधा करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी हम लोग लगा रहे थे। क्वेश्चन क्या था? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, ना कि 20 का आधा 10, 20 रखेंगे। आइए रखते हैं, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं 20 प्लस 1 21 और 20 2 22 बटे 6। 2 से काटिए, 2 3 6 10 और 3 7 21 और ये देखिए आपका आंसर आ रहा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आया और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ा, हमें हाफ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन सम का हो गया, एक विषम का भी देख लेते हैं और देखते हैं कि फार्मूला कितनी बेहतरीन तरीके से काम करता है। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 19 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह से है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फिर फार्मूला यही लगेगा, सम और विषम दोनों में काम करता है और n तक यानी लास्ट डिजिट तक के लिए फार्मूला है ये। तो n रखते हैं इसमें, n 19, 19 1 20, 19 और 2 21 बटे 6। 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 से यहाँ कट जाएगा, 3 7 21 और 7 9 63, 7 कम 7 6 13। 1330 हमारा उत्तर आ गया। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 19 स्क्वायर का मान 1330 हो गया। चलिए यहाँ पर तो ये टॉपिक क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर कोई और भी विधि है जिससे हम इसको लगा सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन के तौर पर 2 मिनट टाइम और लेना चाहूँगा। डिस्कशन के तौर पर देखना चाहते हैं कि 1 स्क्वायर से लेकर के 19 स्क्वायर तक के विषम संख्याओं का मान क्या होगा, तो ये किसी और विधि से कैसे लगाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर यही आया था 1330। और देखते हैं कि दूसरा कौन सा विधि हो सकता है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इधर से लिखते हैं, छोटा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
अप टू 19 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसका ये वाला फार्मूला नहीं जानते हैं, सपोज ये फार्मूला हमें नहीं पता है, हम इस फार्मूले से लगाएंगे, इससे लगाएंगे, पिछले 2-3 फार्मूले पढ़े उससे लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 1 से 19 तक का है, तो हम ये करने जा रहे हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। 1 से 20 तक सभी संख्या ले लिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से 20 तक। उसमें से क्या घटाने जा रहे हैं? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये घटाने जा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, क्या यही बच रहा है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 20 स्क्वायर है, और उसमें 2 घटेगा, 2 हट जाएगा, 1 और बचेगा, 3 बचेगा, फिर 4 घटेगा, 5 बचेगा, इस तरह से 20 घट जाएगा, तो पहला 19 बचेगा। यानी ये वाला आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा। और दोस्तों इसका फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। चलिए देखते हैं। 1 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर, इसका मान यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से 20 गुणे 21, 20 दूनी 40, 41 बटे 6, और इसका आप चाहें तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1540, वो रख लीजिए, या फिर और किसी विधि से दोबारा लगाना चाहे लगा लीजिए। 1540 में यहाँ डायरेक्ट रख दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये निकाला जा चुका है। यहाँ मान रखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 10, 3 7 21, और 7 एकम 7, 7 चौक 28। 2870 में से 1540 घटना है। 0 में से 0 ही जाएगा, 7 में से 4 गया, 3 हो गया, 8 में से 5 गया, 3 हो गया, और 2 में से 1 गया, 1। ये आपका आंसर दोबारा आ गया। तो सेम क्वेश्चन दूसरी विधि से हमने लगाया, दूसरी विधि से भी लग गया, लेकिन दोनों विधियों की तुलना आप खुद कर सकते हैं। आप इतने सक्षम हैं कि खुद तुलना कर सकते हैं कैसे, कौन सी विधि कब किन अवस्थाओं में लगनी चाहिए। तो ये रहा आज का टॉपिक।